हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक हम प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया ऐड प्रोमो को डिजाइन करना सीखेंगे, बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू इन तक। तो दोस्तों आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रोज़। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 बिट हाइट से मैं 70 कलर मोड RGB और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं प्रोमो ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने कुछ इमेजेस ले हुए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो मैं इसे PNG कर लूँगा। तो PNG करने के लिए मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, नहीं तो ये पूरा बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा एडजस्टमेंट में और यहाँ पे ब्राइटनेस में जाऊँगा और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट कम कर लूँगा और यहाँ पे ब्राइटनेस भी कम कर लूँगा। ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा सेलेक्ट में और यहाँ से जाऊँगा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन ऑन कर देगा ये। तो ये मेरा सिलेक्शन ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे ड्रैग करके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा, Ctrl+T करूँगा और यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लूँगा और इसे बिल्कुल राइट साइड में रखूँगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसे इस तरह रख लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं इसे थोड़ा ब्राइट कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लूँगा थोड़ा मैं और यहाँ से ब्राइटनेस भी ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एक्सपोजर में और यहाँ से इसका एक्सपोजर बढ़ाऊँगा मैं और ऑफसेट थोड़ा कम कर लूँगा मैं और यहाँ से गामा इसका थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं इस तरह और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका सेचुरेशन बढ़ाऊँगा मैं और यहाँ से वाइब्रेंस भी इस तरह ओके करूँगा। अब मैं बैकग्राउंड पे जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में और इसी से रिलेटेड मैं कलर पिक करूँगा। थोड़ा सा मैं डार्क कलर लूँगा यहाँ पर और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर जो कि मैंने इमेज लिया हुआ है, इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पे ला कर रख लूँगा, Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह मैं एडजस्ट कर लूँगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ इस तरह में इसे एडजस्ट कर लूँगा, मैं इंटर करूँगा। थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को नीचे ले लूँगा मैं इस तरह। अब मैं इसे एक डुप्लीकेट लिखा लूँगा, तो यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इन्वर्स कर लूँगा, Ctrl+I करूँगा। तो ये JPG हमारा इमेज ऊपर आ जाएगा। बैकग्राउंड में जो यहाँ पर मैंने PNG करके रखा हुआ था, तो ये वाइट कलर ऊपर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे इसका ओरिजिनली शेडो आ जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को ले लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसे मास्किंग करके मर्ज कर लूँगा। यहाँ पे इस तरह थोड़ा थोड़ा लाइन जो दिख रहा है इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्लोज बैकर से ब्रश को और इस तरह मैं इसे मर्ज कर लूँगा यहाँ ऊपर की तरफ इसे इस तरह। तो ये प्रॉपर अभी शेडो इसका लग रहा है ओरिजिनली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पे कलर में रखूँगा डार्क, जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट से पिक किया हुआ है, इसे क्लोज कर लूँगा। Ctrl+T करके मैं इसे इस तरह थोड़ा सा क्रॉस करूँगा और इसे बैकग्राउंड में इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इंटर करूँगा। अब इसे ड्रैग करके मैं बिल्कुल इस प्रोडक्ट के पीछे ले लूँगा। Ctrl+T पे मैं थोड़ा सा और क्रॉस कर लूँगा और यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा इस तरह में। थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा, ज़्यादा भी नहीं रखूँगा, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट हाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसे कब एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आईड्रॉपर से कलर को पिक कर लूँगा और यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह में थोड़ा ब्राइट कलर ले लूँगा, इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा। ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को ओपन ब्रैकेट से इस तरह बड़ा कर लूँगा थोड़ा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा, तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अल्ट प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके पीछे एक क्लिप हो जाएगा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर डिज़ाइन निकला हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैनेज करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे फटाफट मैं ला के टेक्स्ट रख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया। Ctrl+T करके इसे मिडल सेंटर में मैनेज करूँगा मैं थोड़ा सा और इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इसी के नीचे मैं न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में जाके इसी से रिलेटेड मैं डार्क कलर पिक करूँगा। यहाँ नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पे ब्रश को क्लोज ब्रैकेट से इस तरह छोटा कर लूँगा। थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट पकड़ूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं
थोड़ा सा इसे शेडो दे दूँगा और यहाँ पे इसका फिल कर लूँगा कम, और यहाँ पे मैं आऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्लर में, जाके गॉसियन ब्लर में जाऊँगा और यहाँ पे इसका ब्लरनेस थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं इस तरह, ताकि इसका शेडो लगे इस तरह। तो ये डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह दिख रहा है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट का नेम दिखा देता हूँ सबको कैरेक्टर्स में जाके, जो मैंने यूज़ किया हुआ ये रहा, ये फ़ॉन्ट नेम इसका। और इस डिज़ाइन में सिर्फ 2 ही फ़ॉन्ट यूज़ किया है और ये फ़ॉन्ट का नेम रहा ये, तो आप भी 2 ही यूज़ करिएगा फ़ॉन्ट। अब मैं यहाँ पे लेयर में जाऊँगा और यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे Ctrl+Shift+T प्रेस करूँगा तो ये डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा इसे करेक्शन कर लेता हूँ। तो करेक्शन करने के लिए मैं जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ पे मैं जाऊँगा इफेक्ट में और यहाँ से इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा क्रिएटिव बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पे गेन को भी थोड़ा 5-8 तक रखता हूँ और यहाँ पे ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं एक्सपोजर में और यहाँ से इसका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाऊँगा मैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑफसेट इसका कम कर लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे गामा को थोड़ा कम कर लूँगा मैं, ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके एडिशन में जाऊँगा और यहाँ से वाइब्रेंस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सब थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाऊँगा मैं और ओके करूँगा। Ctrl+0 टाइप में डिज़ाइन पे आऊँगा, थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। तो फाइनल दोस्तों डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया सोशल मीडिया ऐड प्रोमो पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करिएगा। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।